नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इससे अच्छे दिन क्या ही आएंगे कि योगी के राज में पुलिस का रेट तय है। कहने का मतलब, आप अगर पुलिस के पास अपनी कोई शिकायत लेकर जाएंगे तो मामला कितना बड़ा है उसके हिसाब से पुलिस वाले आपसे पैसे की मांग कर सकते हैं। कोई लुका छिपी का खेल नहीं। यानी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में रिश्वतखोरी खुलेआम चल रही है। फरियादी हो या अपराधी, हर किसी को पुलिस वालों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। यूपी से पुलिस के सामने आए दो कारनामों ने योगी की पुलिस की पोल पट्टी खोल दी है। अब लोग मजे ले रहे हैं कि योगी की पुलिस से काम चाहिए तो पैसे लेकर आइए। इन मामलों ने योगी राज में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। कैसे योगी की नाक के नीचे रिश्वत का खेल चल रहा है, इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, इसके लिए आपको दोनों मामलों को जानना होगा। पहले बात करेंगे कानपुर पुलिस के कारनामे की। दरअसल इंस्पेक्टर राम जन्म गौतम के फरियादी नरेंद्र गुप्ता से थाने के खूब चक्कर लगवाए। उनके खंडर जैसे मकान पर कब्जा था, उसे कब्जेदार खाली नहीं कर रहे थे। जब फरियादी चक्कर काट काट कर थक गया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने खुलेआम पैसे की मांग कर दी। इंस्पेक्टर ने कहा, 50,000 रुपए लाओ, तुम्हारा जर्जर मकान खाली करा दूंगा, FIR भी दर्ज कर लूंगा और तुम्हारे पक्ष में रिपोर्ट भी लगा दूंगा। दरअसल इस रिश्वत के पीछे की कहानी कराची खाना से शुरू होती है। यहाँ के नारायणजी प्लाजा के रहने वाले नरेंद्र गुप्ता ने कलक्टरगंज क्षेत्र में एक मकान खरीदा था जो जर्जर हालत में था। वहां पर पहले से किराएदार बसे हुए थे। नरेंद्र जब 3 अक्टूबर को मकान खाली कराने पहुंचे तो वहां उनका किराएदारों से विवाद हो गया। मौके पर हुई बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थानेदार को तहरीर दी। तहरीर पर कार्रवाई करने के बजाय इसे पैसे कमाने का मौका समझकर इंस्पेक्टर राम जन्म गौतम ने उसे दबा लिया। कुछ समय बीत गया तो नरेंद्र थाने पहुंचा और कार्रवाई के बारे में पूछा। इस पर पुलिस वाले ने नरेंद्र को पहले तो खूब टहलाया और बाद में 50,000 रुपए की मांग कर दी। हालांकि फरियादी ने उल्टा दांव चलकर इंस्पेक्टर को ही फंसा दिया। इंस्पेक्टर की बात सुनकर नरेंद्र गुप्ता वहां से तो निकल गया, लेकिन एंटी करप्शन टीम के पास शिकायत लेकर पहुंच गया। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने पुलिस इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया। नरेंद्र गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन यूपी के थाने में काम का रेट तब तक खुल चुका था। सवाल यह है कि पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत इतनी बढ़ी कैसे कि वो एक FIR लिखने के लिए खुलेआम 50,000 की रिश्वत मांग रहा था। तो आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं था कि जब राम जन्म गौतम ने घूस ली हो या इसकी मांग की हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुका था। कमाल तो ये है कि इंस्पेक्टर के रूप में प्रमोशन होने के बाद पहली तैनाती में ही राम जन्म गौतम ने रिश्वत ले ली। मतलब तरक्की की बोनी ही बेईमानी से की। सिर्फ 11 महीने में 7-8 मामले विवादों में रहे। राम जन्म गौतम का प्रमोशन साल 2022 में हुआ था। 16 नवंबर 2022 में इंस्पेक्टर पद पर पहली तैनाती थी थाना कलेक्टरगंज में। थाने में आई एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में तथ्य में ही हेराफेरी कर दी थी। तमाम व्यापारियों ने अभद्र व्यवहार करने की शिकायत ऊपर तक पहुंचाई, लेकिन इस इंस्पेक्टर का कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर बनने से पहले सब इंस्पेक्टर के रूप में भी राम जन्म पर कई आरोप लगे थे। इसमें सीमा मऊ में एक मकान कब्जाने का मामला भी शामिल है। राम जन्म गौतम को इस बात का गुमान हो गया कि उससे थोड़े ऊपर के अधिकारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नतीजा, उसका डिमोशन होने के बजाय, कोई कार्रवाई होने के बजाय उल्टा प्रमोशन होता चला गया। ये सब कैसे संभव हुआ? बिना बड़े अफसरों की मिलीभगत के ये कैसे संभव है? ऐसे तो हो नहीं सकता कि ऊपर के अफसरों को राम जन्म के पापों को पता ना हो और साथियों को तो जरूर ही पता रहा होगा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि किसी साथी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाने की या उसकी शिकायत करने की। मिलीभगत के स्तर का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि थानेदार के खिलाफ एंटी करप्शन विभाग की कार्रवाई में भी वहां के कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद मजबूर होकर एंटी करप्शन की टीम को राम जन्म सिंह को अपने साथ दूसरे थाने ले जाना पड़ा। वहां उससे पूछताछ हुई और तब जाकर इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तो सोच लीजिए कि जिस थाने का थाना प्रभारी ही घूसखोरी बाजार में बिकाऊ हो, उसके मातहतों की हालत क्या होगी। ये तो हुआ एक मामला। अब बात करते हैं योगी के पुलिस के दूसरे कारनामे की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मामला भी कानपुर का ही है, जहां ड्रग्स तस्करी करने वाले पुलिस वालों को पैसे देकर खुलकर नशे का धंधा कर रहे हैं। हैरानी तब होती है जब इन तस्करों को बचाने के लिए 2 पुलिस वाले ही आपस में भिड़ जाते हैं। 2 इंस्पेक्टरों के बीच इस कदर तनातनी चली कि एक दूसरे को धमकी देने लगे। एक ने तो दूसरे को धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि इंस्पेक्टर साहब, तहरीर मेरे पास आ चुकी है,
अपहरण में नाप दूंगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। ये है यूपी पुलिस का हाल कि तस्करों को बचाने के लिए पुलिस वाले अपने ही साथियों को धमका रहे हैं। इस मामले ने योगी के पुलिस डिपार्टमेंट में ड्रग्स के धंधेबाजों की तरफदारी का खुलासा भी कर दिया। अब मामला जानिए। तो हुआ यूं कि एक थाने के इंस्पेक्टर को उनके इलाके में गांजा बेचने वालों की सक्रियता की जानकारी मिली। पुलिस ने पुख्ता सूचना मिलने पर उनकी घेराबंदी की। तस्करों के पास 200 पुड़िया यानी करीब 1 किलो गांजा बरामद हुआ। उनसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। बाद में इंस्पेक्टर ने पूरे मामले की जानकारी अफसरों को दी। पूछताछ में आरोपियों ने साफ साफ कहा कि वो तो एक थाने को हर हफ्ते पैसा देते हैं और इसके बदले में धंधा करते हैं। हिसाब सीधा है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों को पहले तो इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब गंजेड़ी अड़ गए तो उनके मोबाइल चेक किए गए। उसमें शहर के एक इंस्पेक्टर का नंबर मिला और उनसे बातचीत की पुष्टि भी हो गई। वहीं दूसरी तरफ पकड़े गए लोगों के परिजन उस थाने में पहुंच गए जहां उनका आना जाना था। इस पर इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर को कॉल कर कहा कि जिन्हें पकड़ ले गए हो उन्हें छोड़ दो। पकड़ने वाले इंस्पेक्टर ने कहा, हमारे पास ठोस सबूत हैं, गांजे की बरामदगी हुई है, छोड़ नहीं सकते। इस पर तस्करों के तरफदार इंस्पेक्टर ने अपने साथी इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा कि उनके घर वाले अपहरण की तहरीर लेकर आए हैं, इनकी रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। हालांकि मामला सामने आने के बाद जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। भले ही अब जांच होगी, लेकिन डिपार्टमेंट की साख पर आंच तो आ चुकी है। जांच में क्या सामने आएगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इन दोनों मामलों ने योगी के राज में पुलिस की गुंडागर्दी की पोल खोल दी है। अगर पहले से ही सख्ती होती तो पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ी होती। तो इस वीडियो में इतना ही, और यूपी पुलिस के कारनामों और उनकी खुलती पोल पट्टी पर हमने और तमाम वीडियो बनाए हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में भी साझा किए हैं। नमस्कार।